नमस्कार। आज 22 मार्च दिन शुक्रवार, परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज दिन भर सुर्खियों में रहे। हालांकि बीती शाम 7 बजे से लेकर और अब तक वो सुर्खियों में ही रहे हैं, क्योंकि ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और ईडी ने उनको राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया। करीब 5 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से बहस होती रही और आखिरकार कोर्ट ने अब 8:45 बजे अपना फैसला सुना दिया कि अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर रखेगी। अभी ईडी को बहुत सी बातें, बहुत से सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल से पूछने हैं। इसलिए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल होली का त्योहार ईडी के दफ्तर में ही मनाएंगे? क्या अब वो जेल से अपनी सरकार चलाएंगे? क्या होगा आम आदमी पार्टी का भविष्य और आगे की क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? इन सब सवालों पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2012 में अन्ना हजारे का आंदोलन जो शुरू हुआ था, वो भ्रष्टाचार के विरोध में शुरू हुआ था और उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। और वहीं से ही अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन को एक तरह से हाईजैक कर लिया था और अपनी एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया था। तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल साल दर साल आगे ही बढ़ते गए और आम आदमी पार्टी को न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, न जाने कहां कहां तक पहुंचा दिया और एक राष्ट्रीय पार्टी का रूप अख्तियार कर लिया। लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी, जिसका निशान झाड़ू है, आज उस झाड़ू का तिनका तिनका बिखरने जैसी स्थिति आ गई है। 2013 से लेकर अब तक दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और ये पहली बार हुआ है देश में कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया, और वह भी शराब घोटाले के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, जो कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला बताया जा रहा है। और इस घोटाले में दक्षिण लॉबी, जो कि एक शराब कारोबारियों का एक बहुत बड़ा रैकेट है, वो भी शामिल रहा है। और तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर हैं, उनकी बेटी के कविता का भी नाम इसमें आया और उनको भी
ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और मंत्रिमंडल केजरीवाल के ही मंत्री सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार कर लिया और जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब बारी आई है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सारे मामले में करीब 36 लोगों के आरोपी बनाए हैं और उनमें से 16 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 4 तो सरकारी गवाह भी बन चुके हैं और उन्हीं गवाहों की वजह से अरविंद केजरीवाल अब भ्रष्टाचार के आरोप में जकड़ते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इस जकड़न से अरविंद केजरीवाल बाहर निकल पाएंगे या नहीं। क्या वो जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे। पंजाब में तो भगवंत मान है मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के जो सरकार चला रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कैसे चलेगी। हालांकि केजरीवाल मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो अन्य कोई भी मंत्री हो, सौरभ भारद्वाज हों, वो सब के सब यही कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जेल से सरकार चलती है, चलाई जा सकती हैं। सुना तो ये था कि जेल से गैंग चलता है और चलता भी रहा है, लेकिन अब सरकार कैसे चल पाएगी। सरकार चलाने के लिए कदम कदम पर फाइलें, कभी इधर कभी उधर, कभी ये पार्टी की मीटिंग, कभी वो पार्टी की मीटिंग, तो न जाने कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं सरकार चलाने के लिए। क्या वे जेल के भीतर ही बेले जा सकेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई और वही अब भ्रष्टाचार के आरोप में जकड़े रहे हैं। क्यों? शराब नीति जो दिल्ली में बनाई गई थी, उसके खिलाफ शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता थे। खुद कांग्रेस नेता अजय माकन ने आरोप लगाया था कि इस नई शराब नीति के तहत करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है। और आज उसी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन भी किया है दिल्ली में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गठबंधन चल पाएगा। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कड़ी आलोचना की है और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को घेरे पे लेते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करनी शुरू कर दी है। लेकिन याद कीजिए वो इंदिरा गांधी के ज़माने को, जब इमरजेंसी लागू की गई थी, उस वक़्त देश में किस तरह की अराजकता फैली थी, वो भूल गए हैं शायद वो कांग्रेसी नेता और अन्य नेता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच तो होगी। निसंदेह अरविंद केजरीवाल हमेशा जब भी बोलते रहे हैं कहा कि वो एक कट्टर ईमानदार हैं और वो चूँकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इसलिए वो उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो अगर गिरफ्तार करना चाहें केजरीवाल को तो कर लें, गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं है केजरीवाल। ठीक इसी तरह से मनीष सिसोदिया ने भी कहा था, ठीक इसी तरह से
संजय सिंह ने भी कहा था। लेकिन अब जब गिरफ्तार हो गए तो अब राजनीतिक विलाप आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाने लगा है। वो बोलते हैं कि 26 मार्च को वो प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। पहले तो बीजेपी के मुख्यालय का दिल्ली में घेराव करने का इरादा बनाया था आज, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया क्योंकि आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले गई थी। और अब इस सारे मामले को लेकर न केवल दिल्ली में बल्कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में हैं, वहां भी खूब प्रदर्शन हुआ है और अन्य इलाकों में भी प्रदर्शन हुआ है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। खूब पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। होली का त्यौहार सिर पे आ गया है। अब ये देखना यह है कि होली रंगों से, गुलाल से, अबीर से खेली जाएगी तो कहीं खून की होली भी खेली जा सकती है, ऐसी आशंकाएं बनती जा रही हैं, ऐसे सियासी हालात बनते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जहां सियासत और कानूनी जंग जो है तेज हो चुकी है और यह आगे क्या रंग लेकर के आएगी ये तो सब होली के त्यौहार के बाद ही सामने आ जाएगा और उससे पहले भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब देखना यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी का सबूत दे पाएंगे कोर्ट में, क्या वो बाइज्जत बरी हो पाएंगे या जेल की सलाखों में अपने अन्य साथियों की तरह से बैठे रहेंगे। तो क्या वो जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर ये चैनल परत दर परत आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ऑल करके क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम किसी ऐसे करंट मुद्दे पर कोई शो करें और उसको वीडियो के रूप में अपलोड करें यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, सुन सकें उस निष्पक्ष विश्लेषण को। और उसके बाद अगर कोई आपके मन में कमेंट देने की इच्छा उत्पन्न होती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिजनों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।